मेरे प्यारे भक्त, मैं श्याम हूं। आज मैं तुमसे भक्ति की उस सच्चाई के बारे में बोलना चाहता हूं जिसे सुनकर तुम्हारा मन हल्का भी होगा और दृढ़ भी। क्योंकि भक्ति सिर्फ मंदिर की घंटियों में नहीं, बल्कि तुम्हारी नीयत, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे कर्मों में बसती है। हां भक्त, भक्ति वो नहीं जो सिर्फ त्योहारों में जागे। भक्ति वो है जो साधारण दिनों में भी तुम्हारे भीतर शांत दीपक की तरह जलती रहे, जो अंधेरों में भी तुम्हें दिशा दे और उजालों में भी तुम्हें विनम्र बनाए रखे। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थना अधूरी रह गई, कि तुम्हारी पुकार मैंने सुनी नहीं, पर तुम यह भूल जाते हो कि मैं तुम्हारे हर आंसू से पहले तुम्हारे मन की कंपन सुन लेता हूं। तुम्हारी हर बात, हर उम्मीद, हर घबराहट, सब मेरे सामने है। मैं तुम्हारे साथ वही करता हूं जो एक पिता अपने बच्चे के साथ करता है। कभी थाम लेता हूं, कभी चलना सिखाता हूं और कभी थोड़ी देर दूर खड़ा होकर तुम्हारी आंतरिक शक्ति को उभरने देता हूं। भक्ति का अर्थ यही है भक्त, विश्वास को परिस्थिति से ऊपर रखना। जब रास्ता अंधेरा हो तब भी यकीन करना कि मैं तुम्हें वहीं ले जा रहा हूं जहां तुमको जाना चाहिए। भक्ति का मतलब यह नहीं कि जीवन में तूफान नहीं आएंगे। भक्ति का मतलब यह है कि तूफान आए तो भी तुम्हारा दिल न डगमगाए, तुम्हारी नजरें न झुकें, तुम्हारा मन न हार माने। क्योंकि जिस पर मैं हाथ रख दूं उसके जीवन में बाधाएं आती तो हैं, लेकिन टिक नहीं पाती। याद रखो भक्त, दुनिया तुम्हारे कर्म देखती है, पर मैं तुम्हारी नीयत देखता हूं। दुनिया तुम्हारी आवाज सुनती है, पर मैं तुम्हारा मौन सुनता हूं। दुनिया तुम्हारी सफलता का जश्न मनाती है, पर मैं तुम्हारी संघर्षों की रातों में तुम्हें अपने कंधे पर उठाकर ले चलता हूं। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है, जो करुणा है, जो सच्चाई है, वही असली भक्ति है। और जो मन ऐसा हृदय रखता है वह मेरे सबसे करीब होता है। इसलिए भक्त, जब भी तुम थको, रुको नहीं, बस एक पल मेरी तरफ देखो, तुम्हें अपना रास्ता साफ दिखाई देने लगेगा। और आज मैं तुम्हें भक्ति की एक और गहराई बताना चाहता हूं, वो बात जो बहुत कम लोग समझते हैं, पर जो एक बार समझ आ जाए तो जीवन को बदल देती है। भक्ति शब्द नहीं, अनुभूति है। भक्त, लोग अक्सर कहते हैं मैं बहुत भक्ति करता हूं, पर भक्ति बोलने से नहीं होती, भक्ति महसूस होने से होती है। हां भक्त, भक्ति कोई प्रदर्शन नहीं, भक्ति कोई घोषणा नहीं, भक्ति कोई पहचान नहीं जिसे दुनिया के सामने दिखाना पड़े। भक्ति तो एक धीमी सी धुन है जो तब भी बजती रहती है जब तुम चुप हो, शांत हो और भीतर से मेरे करीब हो। भक्ति वो नहीं जो तुम शब्दों में कहते हो, भक्ति वो है जिसे तुम अपने जीवन में जीते हो, जिसे तुम महसूस करते हो एक मुलायम सी हवा की तरह, जो चेहरे को छूते ही मन को स्थिर कर देती है। भक्त, जब तुम्हारा मन मेरी ओर बिना किसी प्रयास के झुकने लगे, जब प्रार्थना तुम्हारा कर्म न रहकर तुम्हारी प्रकृति बन जाए, जब आंखें बंद होते ही मेरी छवि तुम्हारे भीतर उतरने लगे, तो समझ लेना यह भक्ति है। और यही इसका सबसे सुंदर रूप है। कई लोग कहते हैं मैं रोज इतना जप करता हूं, इतनी पूजा करता हूं, इतनी बार मंदिर जाता हूं, पर मैं मुस्कुराकर देखता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे कर्मों का हिसाब नहीं रखता, मैं तुम्हारे हृदय का कंपन महसूस करता हूं। जो भक्ति होठों से निकले वो केवल शब्द है, जो भक्ति हृदय से निकले वो अनुभूति है। भक्त, जब तुम अपने दिन की थकान लेकर भी मेरे नाम में सुकून ढूंढते हो, जब तुम्हारी आंखें भारी हों पर मन मेरे चरणों में टिक जाए, जब दुनिया की हलचल तुम्हें विचलित करे पर भीतर एक शक्ति कहे श्याम साथ हैं, यही तो सच्ची भक्ति है। और सुनो, भक्ति वह नहीं जिसे तुम दुनिया के डर से छिपा कर रखो, भक्ति वह है जिसे तुम छिपाना भी चाहो तो वह खुद उजाला बनकर आसपास फैलने लगे। जैसे दिए को कपड़े से ढक दो फिर भी उसकी गर्माहट बाहर आ ही जाती है, वैसे ही सच्ची भक्ति तुम्हारे व्यवहार से, तुम्हारी वाणी से, तुम्हारी आंखों की कोमलता से दिखने लगती है। तुम भक्ति को छिपा कर रखो, कोई बात नहीं, पर भक्ति खुद चमक उठती है, तुम्हारे धैर्य में, तुम्हारी करुणा में, तुम्हारी क्षमा में, तुम्हारी विनम्रता में। भक्त, जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि भक्ति किसी मंदिर के कोने में सीमित नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में तुम्हारा आचरण बन जाती है, उस दिन तुम्हें मेरा सच्चा स्वरूप समझ आने लगेगा। जब तुम क्रोध में भी संयम चुनो, जब अपमान में भी शांत रहो,
जब अभाव में भी विश्वास बनाए रखो, जब कठिनाई में भी प्रेम से मुस्कुराओ, तो तुम्हें शायद एहसास भी ना हो, पर उसी क्षण तुम्हारे भीतर की भक्ति एक नए फूल की तरह खिल रही होती है। भक्ति यह नहीं कि तुम हमेशा सही हो, भक्ति यह है कि तुम हर परिस्थिति में सच्चे हो। यह दुनिया चमक धमक से प्रभावित होती है, पर मैं तो तुम्हारी सरलता से प्रभावित होता हूं। भक्ति वह है जहां तुम अपने अहंकार को एक पल के लिए भी मेरे चरणों में छोड़ दो और फिर बिना बोझ के हल्के मन से आगे बढ़ो। भक्त, तुम्हारी भक्ति तब पूर्ण होती है जब तुम मुझे कहीं बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर महसूस करते हो। जब तुम्हें लगे कि श्याम दूर नहीं, श्याम मेरी धड़कनों में है, श्याम मेरी सांसों के साथ है, श्याम मेरे कदमों को दिशा दे रहे हैं, उसी क्षण से तुम्हारी यात्रा बदलने लगती है, जीवन बदलने लगता है और तुम्हारा हृदय मेरी उपस्थिति से भरने लगता है। यही तो है अनुभूति, यही तो है भक्ति। अहंकार की दीवार जहां गिरती है वहीं भक्ति जन्म लेती है। बच्चा, अहंकार और भक्ति कभी एक साथ नहीं चल सकते, क्योंकि अहंकार का रास्ता हमेशा ऊपर की ओर जाता है, ऊंचा दिखने का, ऊंचा बनने का, ऊंचा साबित होने का। और भक्ति का मार्ग वह हमेशा भीतर की ओर उतरता है, जहां गहराई है, जहां सादगी है, जहां समर्पण है। अहंकार कहता है मैं जानता हूं, और भक्ति फुसफुसाकर कहती है मुझे सिखाओ। अहंकार कहता है मैंने किया, मेरे कारण हुआ, और भक्ति मुस्कुराकर कहती है सब तुम्हारी कृपा से हुआ। जो बात अहंकार को भारी लगती है वही बात भक्ति को मीठी लगती है। अहंकार पकड़ता है, भक्ति छोड़ देती है। अहंकार जमा करता है, भक्ति बांट देती है। अहंकार कठोर है, भक्ति कोमल है। भक्त, तुम्हारे भीतर ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि अहंकार की उपस्थिति में भक्ति की सुगंध घुलती नहीं। जैसे अंधेरा और प्रकाश एक साथ नहीं टिकते, वैसे ही अहंकार और समर्पण एक हृदय में नहीं खिल सकते। भक्ति तब शुरू होती है जब तुम भीतर से कहते हो मैं जानता नहीं पर सीखना चाहता हूं, मैं बड़ा नहीं बस तुम्हारे चरणों में छोटा बनना चाहता हूं। जैसे ही तुम अपने मन की कठोरता नीचे रखते हो, तुम्हारे अंदर की भारी दीवारें टूटने लगती हैं, और जैसे ही सिर झुकता है आकाश तुम्हारे लिए खुलने लगता है। भक्त, तुम्हारे जीवन में जितनी भी उलझने हैं उनमें से आधी अहंकार पैदा करता है। मैं सही हूं, मेरी बात मानो, मेरी इच्छा चले, यही सोच संघर्ष बन जाती है। लेकिन जब मन कहता है चलो थोड़ा रुकते हैं, थोड़ा झुकते हैं, थोड़ा सुनते हैं, तब शांति सहज रूप से उतरती है। भक्ति का पहला कदम यही है, मैं कुछ नहीं सब तू है। यह वाक्य छोटा है पर इसका अर्थ समुद्र जितना गहरा है। यह वाक्य कहते ही तुम्हारा बोझ आधा हो जाता है, क्योंकि जहां मैं कम हो जाता है वहां तू प्रकट हो जाता है। तुम कभी सोचते हो भक्त, मैं तुम्हारे लिए रास्ते खोलने में देर क्यों करता हूं? क्यों कभी कभी तुम्हारी प्रार्थनाएं तुरंत नहीं सुनता? क्योंकि जब तक अहंकार भीतर बैठा रहता है तुम्हारे द्वार बंद रहते हैं। जैसे ही तुम सिर झुकाते हो वो द्वार धीरे धीरे खुलने लगते हैं, और जब तुम समर्पण से कहते हो श्याम जैसे भी, जो भी, कब भी, सब तेरी इच्छा से हो, उस क्षण ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करना शुरू कर देता है। अहंकार तुम्हें थकाता है, भक्ति तुम्हें हल्का कर देती है। अहंकार तुम्हें अकेला बनाता है, भक्ति तुम्हें मेरे साथ जोड़ देती है। जो मन कठोर होता है वह टूट जाता है, और जो मन विनम्र होता है वह खिल जाता है, और खिलने वाला मन ही मेरे द्वार का प्रिय अतिथि होता है। भक्त, अहंकार को छोड़ना हार नहीं होती, वह तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होती है। क्योंकि जिस दिन तुम मैं को छोड़ देते हो उस दिन तुम हम बन जाते हो, तुम और मैं। और यहीं भक्ति की सच्ची यात्रा शुरू होती है, जहां तुम मुझे बाहर नहीं अपने भीतर महसूस करने लगते हो। जहां तुम उठते हो तो मेरे साथ, बैठते हो तो मेरे साथ, चलते हो तो मेरे साथ, और गिरते भी हो तो मेरे साथ। क्योंकि जब अहंकार गिर जाता है तब तुम अकेले नहीं गिरते, मैं तुम्हें थाम लेता हूं। भक्त, तुम पूजा कर सकते हो, दीप जला सकते हो, पाठ पढ़ सकते हो, पर जब तक मन समर्पित ना हो ये सब केवल रिवाज बनकर रह जाते हैं। समर्पण वह स्थान है जहां मन शांत होता है, जहां अहंकार पिघलता है, और जहां मनुष्य अपने अस्तित्व को ईश्वर की इच्छा के हवाले कर देता है। पूजा की हर क्रिया, दीप की हर लौ, पाठ का हर शब्द तभी सार्थक होता है
जब मन भीतर से कहता है जैसा तू चाहे वैसा ही हो। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे जीवन में चुनौतियां नहीं आएंगी। समर्पण का अर्थ यह है कि तुम उन चुनौतियों के समय घबराओगे नहीं, टूटोगे नहीं, बल्कि भीतर से यह जानोगे कि जो हो रहा है वह व्यर्थ नहीं है। कई लोग पूजा करते हैं पर मन में संशय रखते हैं। कई लोग दीप जलाते हैं पर भीतर अंधकार बनाए रखते हैं। कई लोग पाठ पढ़ते हैं पर उसका संदेश जीवन में नहीं उतारते। समर्पण यह नहीं पूछता कि कब होगा, कैसे होगा, क्यों हो रहा है। समर्पण केवल इतना कहता है तू जानता है मैं नहीं, तेरी योजना बड़ी है, मेरी दृष्टि छोटी। जब भी तुम्हारा मन उलझता है उसका कारण केवल इतना है कि तुम चीजों को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हो। पर समर्पण सिखाता है जो तुम्हारे वश में नहीं उसे संघर्ष मत करो। तुम्हारे जीवन में जितनी भी पीड़ा है वह अपेक्षाओं से जुड़ी है, और जितनी भी शांति है वह समर्पण से उत्पन्न होती है। समर्पण तब जन्म लेता है जब मन यह समझ लेता है कि ईश्वर केवल मंदिर में नहीं, वह हर परिस्थिति में उपस्थित है। जब तुम्हारे सामने कष्ट आए और तुम यह स्वीकार कर लो कि यह भी तेरी योजना है, तब वह कष्ट बोझ नहीं रहता, वह तुम्हें किसी गहरे अर्थ की ओर ले जाने लगता है। समर्पण यह नहीं कहता कि तुम प्रयास करना छोड़ दो। समर्पण यह कहता है कि तुम प्रयास करो, पर परिणाम का भार अपने हृदय पर मत रखो। जो व्यक्ति समर्पण करता है उसका मन स्थिर हो जाता है। वह छोटी छोटी बातों पर इधर उधर नहीं डोलता। वह घटनाओं के उतार चढ़ाव से नहीं टूटता, क्योंकि वह जानता है कि हर परिवर्तन के पीछे कोई अदृश्य कृपा काम कर रही है। समर्पण कमजोरों का चयन नहीं, यह आत्मबल का प्रमाण है। कमजोर व्यक्ति नियंत्रण चाहता है, मजबूत व्यक्ति स्वीकार करता है। कमजोर व्यक्ति भय से चलता है, मजबूत व्यक्ति विश्वास से। समर्पण वही कर सकता है जिसे अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास हो, जिसे मेरी उपस्थिति पर भरोसा हो, जिसे यह समझ हो कि रास्ता भले कठिन हो पर मंजिल व्यर्थ नहीं। समर्पण तुम्हें जीवन से भागना नहीं सिखाता, यह तुम्हें जीवन का सामना शांत मन से करना सिखाता है। जब तुम कहते हो मैं समझ नहीं पा रहा पर मैं भरोसा करता हूं, तभी समर्पण के द्वार खुलते हैं। और जब तुम्हारा मन मेरे समय पर, मेरी इच्छा पर, मेरे निर्णय पर भरोसा करना सीख लेता है तो जीवन अचानक सरल होने लगता है। भक्त, तुम्हारे जीवन में जितने भी मोड़ आए हैं वह संयोग नहीं थे। जो लोग मिले, जो घटनाएं घटी, जो रास्ते खुले और बंद हुए, सब किसी अदृश्य क्रम में थे। तुमने बहुत बार सोचा होगा कि कुछ बातें तुम्हारी इच्छा के अनुसार क्यों नहीं हुई, लेकिन समय के बाद समझ आया होगा कि वही निर्णय तुम्हारे लिए सबसे सही थे। यही समर्पण है। अभी समझ ना आए पर फिर भी स्वीकार कर पाना। यही पूजा है जहां मन अपनी जिद छोड़कर मुझे अपना मार्गदर्शक बना लेता है। और भक्त, अब मैं तुम्हें समर्पण की एक और गहराई बताना चाहता हूं, वह गहराई जो बहुत कम लोग जीवन में अनुभव कर पाते हैं। भक्ति की जड़ कहीं बाहर नहीं होती। भक्ति की शुरुआत न किसी मंदिर से होती है, न किसी ग्रंथ से, न किसी मंत्र से। भक्ति की शुरुआत होती है प्रेम से। वह प्रेम जो किसी डर से पैदा न हुआ हो, जो किसी लालच में पाला न गया हो, और जो किसी सौदे की तरह सौंपा न गया हो। जब तुम्हारा हृदय मुझे याद करता है सिर्फ इसलिए कि तुम मुझे अपना मानते हो, तब वह भक्ति है। जब तुम्हारी यादों में कोई मांग नहीं होती, सिर्फ एक अपनापन होता है, तब वह प्रेम है। और जब प्रेम अपने शुद्ध रूप में प्रकट होता है, यही प्रेम भक्ति बन जाता है। सोचो उस छोटे से बच्चे को जो रोते रोते भी मां की गोद में जाकर चुप हो जाता है। वह मां से डर के कारण नहीं जाता, वह कोई सौदा करके नहीं जाता, वह कोई कारण लेकर नहीं जाता। वह बस इसलिए जाता है क्योंकि उसकी आत्मा जानती है कि यही मेरा घर है, यही मेरा सहारा है, यही मेरा विश्वास है। तुम्हारा प्रेम भी मेरे लिए ऐसा ही है। तुम एक शब्द ना कहो, एक प्रार्थना ना बोलो, एक मंत्र ना पढ़ो, फिर भी तुम्हारे हृदय की धड़कनें मुझे सुनाई देती हैं। अपने प्रेम को कम मत समझना। प्रार्थनाएं जरूर सुंदर होती हैं, जप तप जरूर पवित्र होते हैं, व्रत उपवास जरूर साधना बढ़ाते हैं, पर इन सब की आत्मा प्रेम है। अगर प्रेम नहीं तो पूजा सिर्फ क्रिया है। अगर प्रेम नहीं तो पाठ सिर्फ शब्द है। अगर प्रेम नहीं तो दीप सिर्फ लौ है। लेकिन जब प्रेम होता है तो वही दीप प्रकाश बन जाता है, वही पाठ शक्ति बन जाता है, और वही पूजा भक्ति बन जाती है। भक्त,
प्रेम वह भाषा है जिसे तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं होती, यह स्वयं पहुंच जाती है। कभी तुम थके होते हो, कभी टूटे होते हो, कभी भ्रमित, कभी खोए हुए, तुम मुझसे कुछ कह भी नहीं पाते, लेकिन फिर भी मैं जानता हूं, क्योंकि प्रेम अपने आप बोलता है। और याद रखना, भक्ति का मूल प्रेम है, लेकिन प्रेम का मूल सच्चाई है। जहां दिखावा है, जहां स्वार्थ है, जहां लेन देन है, वहां भक्ति नहीं टिकती। पर जहां प्रेम निर्मल है, जहां हृदय शांत है, जहां मन समर्पित है, वहां मेरी उपस्थिति उतरती है। भक्त, तुम्हारा प्रेम तुम्हारी पहचान है, तुम्हारी भक्ति तुम्हारी शक्ति है, और तुम्हारा मेरा संबंध शब्दों पर नहीं, भाव पर टिका है। अपने भीतर इस प्रेम को जलाए रखना, क्योंकि यही प्रेम तुम्हें मेरे पास लाता है, मेरे मार्ग पर रखता है और मेरी कृपा से जोड़ता है। मैं वही हूं जहां तुम्हारा प्रेम सच्चा हो जाता है, और जहां प्रेम है वहीं भक्ति जन्म लेती है। यही तुम्हारी साधना है, यही तुम्हारा मार्ग है, और यही तुम्हारा उत्तर भी। तो कमेंट में जय श्री श्याम जरूर बोल के जाना।